आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आवर्त सारणी। उस आवर्त सारणी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो आवर्त सारणी क्या कहलाती है, आवर्त सारणी में किसे कहते हैं। आवर्त सारणी होती है सभी ज्ञात तत्वों का उनके गुणधर्म के अनुसार एक सारणी में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। ये बात समझ में आ रही है। सभी जो हमारे पास में सभी ज्ञात तत्व हैं उनके गुणधर्म के अनुसार उसे एक सारणी में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाती है, आवर्त सारणी। अब हम बात करते हैं इस आवर्त सारणी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। आवर्त सारणी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आवर्त सारणी हमें ये बताती है कि जो हमारे पास में भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, जो आज 114 118 तत्व हो चुके हैं, उसमें कौन से धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, वो हमें कौन बताती है, आवर्त सारणी। तो उसके लिए अलग अलग हम बात करें तो पहले इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो इस पर वैज्ञानिक जो आए थे वो हमारे पास में डॉबनेट का त्रिक नियम था। आवर्त सारणी का जो विकास, जिसे हम बोलते हैं, इसका इतिहास भी बोलते हैं, ये इतिहास किस बात पर डिपेंड करता है, इसकी हिस्ट्री पर जो ये बात डिपेंड करती है वो क्या बात होती है, वो होती है इसके परमाणु भार पर। जितनी भी हम हिस्ट्री की बात करें किस पर बात डिपेंड करेगी, वो परमाणु भार पर। ठीक है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए डॉबनेट ने एक त्रिक नियम दिया। उस नियम के अनुसार जो डॉबनेट ने नियम दिया उसके अनुसार डॉबनेट ने 3 तत्वों का वर्ग बनाया, जिसमें सभी तत्वों के गुणधर्म समान थे। ठीक है। इस नियम के अनुसार, डॉबनेट के त्रिक के अनुसार, बीच वाला मध्य वाला जो तत्व था उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर था। ये बात समझ में आ गई। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसमें डॉबनेट ने 3 एग्जाम्पल लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसने क्या बोला, डॉबनेट ने बोला कि जो हमारे पास में पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व हमने इस तरह से ले लिया, इसमें ए का परमाणु भार और सी का परमाणु भार का औसत किसके बराबर होगा, बी के परमाणु भार के बराबर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 7, सोडियम का कितना होता है, 23, और पोटेशियम का कितना होता है, 39। यानी ए और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 7 और 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 46 डिवाइडेड बाई 23। इसका मतलब ये जो ग्रुप बना है वो किसको फॉलो करता है, डॉबनेट डाइट को फॉलो करता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40, स्ट्रोंशियम का कितना होता है, 87.6, और बेरियम का कितना होता है, 137। तो यहाँ पर वही पहले और तीसरे को जोड़ो, कितना हो, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 88.5, लगभग इतना ही आएगा। जोड़ने पर ही आ रहा है, इसका मतलब ये इसके लगभग बराबर है। इसका मतलब किसको फॉलो करता है, डॉबनेट डाइट को फॉलो करता है। अब एक और एग्जाम्पल आप खुद करिए, ClBrI। आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। बताओ ब्रोमीन का कितना होगा, 80.0, और आयोडीन का कितना होगा, 127। ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, क्या आएगा, किसको जोड़ोगे, क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ो, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 81.2। ये लगभग बराबर है। इसका मतलब ये डॉबनेट डाइट को फॉलो करता है। पर ऐसी अगर ये इस बात को बता देता, ये बात एकदम सच हो जाती, इसलिए यहाँ पर ये बात एकदम सच नहीं हुई। कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये डॉबनेट डाइट का रूल फॉलो करता है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये डॉबनेट डाइट को फॉलो करता है। और
सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ये डोमिनेट को फॉलो करता है। पर ये बात सब जगह पर एप्लीकेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये सब सारे जो हमारे पास में नॉन एलिमेंट थे उनको ये नहीं समझा पाया। अब इसकी एक एग्ज़ाम में एक ट्रिक हो गई। क्या ट्रिक हुई इसकी एग्ज़ाम में? कि अगर आपके पास में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप इन तीनों को एटॉमिक वेट को याद नहीं रख सकते, परमाणु भार को याद नहीं रखते, तो आप इसका एटॉमिक नंबर याद रखिए। लिथियम का कितना होता है? 3, इसका कितना होता है? 11 और इसका कितना होता है? 19। इनके बीच में जादुई संख्या का अंतर कितना आ रहा है? 8 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब डोमिनेट टाइड को फॉलो करता है। इसी तरह से देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसके अंदर इसके एटॉमिक नंबर का क्या डिफरेंस आ रहा है? बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताइए स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 38। और बेरियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 56। कितने का अंतर आ रहा है? 18 का। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 18 का। तो डोमिनेट टाइड को फॉलो करता है। तो ये इसके लिए क्या हो गई? ट्रिक। और इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? ये हर नॉन एलिमेंट के लिए, हर ज्ञात तत्वों के लिए अप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है।